आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्व मंत्री के निजी सहायक की संविदा सेवा समाप्त। 2 साल में कई ओएसडी और पीए हटाए जा चुके। 2 दिन पहले अरुण साहू, ओएसडी विपुल गुप्ता भी हटाए गए। टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी। तमिलनाडु और पुडुचेरी की जिम्मेदारी दी गई। प्रियंका गांधी असम की स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन नियुक्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर। सीएम साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। सीएम साय ने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया। एक 170 दिन बाद चैतन्य जेल से रिहा। जमकर हुई आतिशबाजी। भूपेश बोले ईडी ईओडब्ल्यू का दुरुपयोग उजागर हुआ। स्टेट कैपिटल रीजन सेटअप को मिली मंजूरी। 210 पद हुए नियुक्त। सीएम साय बोर्ड के अध्यक्ष, 4 मंत्रियों को भी जगह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के निजी सहायक को हटा दिया गया है। राजस्व मंत्री के निजी सहायक दुर्गेश धार की संविदा सेवा भी समाप्त कर दी गई है। बहरहाल उनके हटाए जाने के कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। 2 साल में कई ओएसडी और पीए हटाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मंत्री अरुण साव के ओएसडी विपुल गुप्ता भी हटाए गए थे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के ओएसडी बदल दिए गए थे। विपुल गुप्ता की जगह अजय त्रिपाठी नए ओएसडी बनाए गए हैं। वह पीडब्ल्यू, पीएचई, नगरीय प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के ओएसडी बनाए गए हैं। बता दें कि अजय त्रिपाठी कबीरधाम जिला पंचायत सीईओ रह चुके हैं। इनके अलावा गुप्ता संयुक्त कलेक्टर के मूल पद पर वापस भेजे गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। साल 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल शामिल है, जिसको लेकर अब कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है। इस बीच कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा कर दी है, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी के अनुसार पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने पार्टी महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी नई जिम्मेदारियां दी हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में सूचना जारी की है। केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर आधिकारिक सूचना जारी की है, जिसमें राज्य के स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान किया गया है। संगठन महासचिव ने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को तत्काल प्रभाव से असम के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाल ही में दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के विकास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना था। मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण दिया। विशेष रूप से मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को बस्तर पंडुम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बस्तर पंडुम छत्तीसगढ़ का प्रमुख सांस्कृतिक और पारंपरिक त्योहार है, जिसमें क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति, लोक नृत्य और रीति रिवाजों को प्रदर्शन किया जाता है। बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन 10 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक 3 चरणों में होगा। इसके अंतर्गत 10 से 20 जनवरी तक जनपद स्तरीय कार्यक्रम, 24 से 30 जनवरी तक जिला स्तरीय कार्यक्रम और 1 से 5 फरवरी तक संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस साल बस्तर पंडुम में विधाओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 की जा रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल रायपुर सेंट्रल जेल से करीब 170 दिन बाद रिहा हो गए हैं। इस दौरान चैतन्य बघेल ने कहा कि बदले की कार्रवाई की गई है, राजनीति द्वेष में कार्रवाई की गई है।
वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से ईडी, आईटी और ईओडब्ल्यू का दुरुपयोग किया गया है वह आज उजागर हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार की जांच एजेंसियों का राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया है। बघेल ने कहा कि उनके बेटे की गिरफ्तारी एक साजिश के तहत रची गई थी। उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। चैतन्य बघेल की रिहाई उसके बेटे के जन्मदिन के दिन हुई, जबकि ईडी ने चैतन्य के जन्मदिन पर गिरफ्तारी कर खुशी में खलल डालने की कोशिश की थी। छत्तीसगढ़ के स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर के 210 पदों की सेटअप को राज्य मंत्री परिषद से मंजूरी मिल गई है। 31 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के साथ ही राजधानी क्षेत्र के सुनियोजित विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सेटअप की स्वीकृति मिलने के बाद अब एससीआर बोर्ड के गठन का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित बोर्ड में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, जबकि सरकार के 4 मंत्री सदस्य के रूप में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा शहरी प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, पर्यावरण विभाग से जुड़ी मंत्री, राज्य सरकार के वरिष्ठ सचिव और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बोर्ड में जगह दी जा सकती है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राजधानी क्षेत्र के समग्र और संतुलन विकास को गति देना होगा। सेटअप को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद एससीआर के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है आमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर रायपुर में ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। 15 जनवरी दोपहर 12:55 पे सुभाष चंद्र स्टेडियम में करीब 5 लाख विद्यार्थियों और युवा एक साथ ही एक ही समय पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन करेंगे। इस आयोजन में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 3000 से अधिक स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। आयोजन के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की जाएगी। विशेष आकर्षण के रूप में राष्ट्रीय गीत के सामूहिक गायन के समय हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रम संयोजक दान सिंह देवांगन ने बताया कि रायपुर देश का पहला लोकसभा क्षेत्र होगा जहां एक साथ ही एक ही समय पर 5 लाख युवा वंदे मातरम का गायन करेंगे। उन्होंने बताया कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र के स्कूल कॉलेजों में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गाए गए देशभक्ति गीतों का भी विद्यार्थियों द्वारा वाचन किया जाएगा। बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वंदे मातरम का यह आयोजन रायपुर के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी भर्ती घोटाला 2021 मामले में सीबीआई ने करीब 400 पन्नों का फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने इस हाई प्रोफाइल मामले में कुल 29 लोगों को आरोपी बनाया है। अपनी चार्जशीट में एसबीआई ने एक कोचिंग संचालक को भी आरोपी बनाया है। इस कोचिंग संचालक ने महासमुंद जिले के बरनावापारा इलाके के एक होटल में संदिग्ध अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही तैयारी करवाई थी। सीबीआई का दावा है कि संचालक के पास सीजीपीएससी 2021 का प्रश्न पत्र पहले से ही पहुंच गया था। उसी के आधार पर अभ्यर्थियों को टारगेटेड तैयारी कराई गई थी। इससे पहले भी सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश की थी। फिलहाल मामले में 12 आरोपी जेल में बंद है, जबकि उत्कर्ष चंद्राकर फरार है, जिसकी भूमिका परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी कराने की बताई गई है। चार्जशीट के मुताबिक उद्योगपति श्रवण गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। प्रभावशाली कारोबारी प्रकाश गोयल के बेटे और बहू का भी चयन हुआ था। सीबीआई ने इस सभी चयनित उम्मीदवारों को आरोपी बनाया है।
कर्नाटक, झारखंड और मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 9 सपोर्ट पर्सन नियुक्त किए गए हैं। वे ऐसे नाबालिगों को सपोर्ट करेंगे जो लैंगिक अपराध जैसे छेड़छाड़ या दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध से पीड़ित है। केस दर्ज होने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मामले सपोर्ट पर्सन को सौंपे जाते हैं। इसके बाद वे नाबालिग और उनके परिवार को मानसिक और विधिक सहायता प्रदान करते हैं। यही नहीं, जितनी बार भी नाबालिग और उनके परिवार से मिलते हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं। हर विजिट पर रिपोर्ट बनाई जाती है जो महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से मंत्रालय तक भेजी जाती है। बता दें कि जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार ने सपोर्ट पर्सन नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। रायपुर नगर निगम के टैक्स नहीं चुकाने वाले बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई की गई है। नगर निगम जोन 8 के राजस्व विभाग ने कई वर्षों से बकाया राशि जमा नहीं करने वाले 7 बड़े बकायेदारों को व्यावसायिक परिसर को सील कर दिया है। इन सभी को पहले डिमांड बिल, डिमांड नोटिस और अंतिम नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद भी बकाया नहीं चुकाया गया। वार्ड 70 रायपुर स्थित पुष्पा वाटिका मैरिज गार्डन को तत्काल सीलबंद किया गया। इस मैरिज गार्डन पर नगर निगम का 45,99,952 रुपए टैक्स बकाया था। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के आदेश पर दी गई थी। अभियान का नेतृत्व सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल ने किया। मौके पर राजस्व निरीक्षक राजेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम में विद्युत वितरण कंपनी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बिजली विभाग के इस एक्शन के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। दरअसल बिजली विभाग ने एक साथ 386 लोगों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। इस दौरान सबसे खास बात ये रही कि विभाग ने सभी कनेक्शन जीपीएस से काटे हैं। इतना ही नहीं, बिजली विभाग ने 31 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। मिली जानकारी के अनुसार विद्युत वितरण कंपनी नवापारा राजिम संभाग के उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूली के लिए अभियान चलाया। इस दौरान विभाग ने पाया कि 386 उपभोक्ताओं का 71,35,000 रुपए का बिजली का बिल बकाया है। इसके बाद विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी बकायेदारों के बिजली कनेक्शन जीपीएस से काट दिए। इतना ही नहीं, बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ करने वाले 31 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद विभाग ने स्मार्ट मीटर से ऑनलाइन डिस्कनेक्शन की कार्रवाई शुरू कर दी। बिजली विभाग की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।